नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, क्या इसका रूल होता है, किस किस तरीके से हम इसके उपयोग में ला सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, इससे पहले मैं 4 वीडियो और बना चुका हूं टेंस के टॉपिक पर। पहली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, दूसरी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरी में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से मैंने लगातार इस टॉपिक पर वीडियो डाल रखी है। आज जो है वीडियो नंबर 5 है, यानी वीडियो नंबर 5 है, जिसमें मैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा। इसी तरीके से लगातार वीडियो आते रहेंगी। तो जो भी बच्चे नए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पास्ट है ना, पास्ट इंडेफिनिट जो यूज़ किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, उस क्रिया को दर्शाता है, उस क्रिया को दर्शाता है जो भूतकाल में पूरी हो चुकी होती है। क्या करता है, जो भूतकाल में ना पूरी हो चुकी होती है, पास्ट वाली बात बताता है। यानी मैंने खाना खाया था, इस तरीके से। तो ये पास्ट की बात बताता है। किसकी बात बताता है? पास्ट, जो भी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसको बताता है। और कुछ की पॉइंट है जिनको अपनों को लर्न करना है, याद करना है। इसमें क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया और इंट्रोगेटिव आ गया, ठीक है, तो उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। और उसकी जो डिड के साथ में वी1 लगती है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वी2 लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि पास्ट में वी2 लग रही ना, तो इसमें भी वी2 लगा देते हैं। बट ऐसा करना गलत होता है। अब समय दर्शाने वाले जो शब्द हैं, जैसे कि यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, एगो हो गया, और इन 2005। अब इसमें क्या है, यस्टरडे जो होता है बीता हुआ कल होता है, लास्ट नाइट पिछली वाली रात, ठीक है, एगो माने होता है पहले, और इन 2005 यानी 2005 में। तो ऐसे शब्दों का इसमें यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको ये वाली स्लाइड की जो पूरी बात है वो समझ में आई होगी। एक बार और बता देता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं ना, वो भूतकाल में पूरी हो चुकी बात को बताते हैं। ठीक है, इन्हें सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इसमें वी2 का यूज़ किया जाता है, और अगर डिड लगाया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो वी1 का यूज़ किया जाएगा। और कुछ समय दर्शाने वाले जो वाक्य होते हैं ना, यस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो, इन 2005, ऐसे शब्दों का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव। ये जो दे रखा फर्स्ट हमारे लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है और वी2 आता है, और वर्ब की वी2 जो होता है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इतनी चीज़ें इसके अंडर में आती हैं। अब कुछ इसके क्या है ना, एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैंने चार एग्जाम्पल रखे हैं। चार एग्जाम्पल से हम सीख पाएंगे किस तरीके से कोई भी सेंटेंस को बोला जाता है, या हम उस सेंटेंस पे कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला है, वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब जो वेंट है ना, ये गो होती है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड फॉर्म, और जो गोन होती है ना, गोन, वो होती है हमारी, ये होती है हमारी कौन सी, ये होती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वेंट यूज़ की गई है, यानी जाने के सेंस में गया था। वह कल स्कूल गया था, वह कल स्कूल गया था। ठीक है, अगला है कि सी कुक्ड डिलीशियस फूड। उसने स्वादिष्ट खाना बनाया, डिलीशियस। ठीक है, कुक्ड, अब ये पास्ट में जा रही है ना, सारी बातें पास्ट में जा रही हैं। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। मैंने कल रात एक फिल्म देखी। दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला, उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला। तो इस तरीके से जो होता है ना, हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं अफर्मेटिव की सेंस में। किसके?
अफर्मेटिव में। तो समझ में आया ना, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है, वर्ब क्या करा इनने वो बताती है, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ये है, वह कल स्कूल गया, तो वह कौन है, मतलब स्कूल जाने वाला कौन है, वह है। तो क्या किया, स्कूल गया। फिर कहाँ, मतलब क्या किया इसने, स्कूल गया ना, तो मतलब उसके बाद में स्कूल, और उसके बाद कहाँ गया, तो ये चीज़ें क्या बताती है, स्कूल गया। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। बस आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव। इसका जो नेगेटिव होता है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या है, इसके सेंटेंस हैं कुछ, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, वह कल स्कूल नहीं गया, वह स्कूल कल नहीं गया, या वह कल स्कूल नहीं गया, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अगला है सी डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं बनाया, सी डिड नॉट कुक फूड। अब वहाँ पे ऐसा मत कर देना कि कुकड लगा दो, तो ये गलत हो जाएगा। सी डिड नॉट कुक फूड यानी उसने खाना नहीं बनाया। अगला है आई डू नॉट वॉच दैट टीवी, वॉच दैट मूवी। आई डिड नॉट वॉच्ड, देखो, आई डिड नॉट वॉच दैट मूवी, मैंने वह फिल्म नहीं देखी। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। सही है। तो नेगेटिव वाले जो वाक्य होते हैं कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, और डिड नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। सही है। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिड आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या वे कल स्कूल गया। डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे। अब अगला है डिड सी कुक फूड, क्या उसने खाना बनाया। डिड यू वॉच द मूवी, क्या तुमने वह मूवी देखी। तो ये चीज़ें हैं। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला। तो ये हमारे सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है, क्या, देखो, डिड यू वॉच द मूवी, क्या तुमने फिल्म देखी। तो यहाँ पे वह मत लगाओ, क्योंकि वह तो यहाँ पे ऊपर वाले में दे ही नहीं रखा ना, वह की इंग्लिश। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं। पहले तो हमने वो वाले सेंटेंस सीखे, ठीक है, वो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखे जिनका उत्तर हम हाँ में दे सकते हैं। क्या तुमने खाना खाया, हाँ भी बोल सकते हो या ना भी बोल सकते हो। बट कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, तुमने खाना क्यों खाया, ठीक है। तो क्यों में हाँ या ना नहीं बोल सकते ना, उसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को आंसर देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा। तो वो वाले वाक्य जो होते हैं उसमें क्या होता है साथियों, सबसे पहले WH फैमिली लगा देते हैं, ठीक है। फिर प्लस करके हम डिड लगाते हैं। देन उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये चीज़ें आती हैं, सही है। तो WH फैमिली में मैंने काफ़ी बार बता रखा है, फिर भी आज फिर बता देता हूँ। जो वैन होता है ना, वैन, ठीक है, वैन, वैन माने होता है साथियों कब। क्या होता है, कब। सही है। वैन माने कब। हाउ माने होता है कैसे, हाउ माने क्या होता है, कैसे, ठीक है। और वेयर माने क्या होता है, वेयर माने कहाँ, वेयर माने होता है कहाँ, ठीक है।
तो ये हमारे 3 वर्ड हो गए। अभी और लिखते हैं। वाई माने क्या होता है? वाई माने होता है क्यों। वाई माने क्या होता है? क्यों। ठीक है। व्हाट माने क्या होता है? इसका मतलब तो क्या ही होता है। ठीक है, क्या। सही है। और एक आध और बचा होगा, वो आप देखते रहना। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल इसका है, व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर। तुमने रात के खाने में क्या खाया। व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर। तुमने रात के खाने में क्या खाया। व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से। व्हेन डिड सी अराइव एट द स्टेशन। वह स्टेशन पर कब पहुंची। व्हेन डिड सी अराइव एट द स्टेशन। वह स्टेशन पर कब पहुंची। वेयर डिड दे गो स्टरडे। वेयर डिड दे गो स्टरडे। वे लोग कल कहाँ गए थे। वे लोग कल कहाँ गए थे। वाई डिड ही क्राई। वह क्यों रोया। वाई डिड ही क्राई। वह क्यों रोया। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये वाले, ये हमारे होते हैं WH फैमिली के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंडेफिनिट में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम अगले जो हमारे प्रैक्टिस सेट दे रखा है उस पर चलते हैं। देखो साथियों, इसमें क्या है, मैंने 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनको आपको पढ़ना है और इनकी इंग्लिश जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है। कहाँ पे बतानी है? कमेंट बॉक्स में। सही है। जो ये चीज़ है, इतना होमवर्क मैंने दिया है। डेली जो भी वीडियो होती हैं, सारी वीडियो में कमेंट, सारी वीडियो में जो होमवर्क होता है, प्रैक्टिस होती है, उसके लिए मैं देता हूँ। और आप कुछ बच्चे ऐसे हैं कि करते ही नहीं हैं, तो वो अपना लॉस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे करते हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि हाँ भाई वो मेरी बात मानते हैं। और जो नहीं करते हैं वो उनको इंग्लिश मैं सिखा ही नहीं सकता। ठीक है, बकाया बच्चे खुद समझदार हैं। जो भी बच्चे नए हैं इसे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने नए दोस्तों में, जो भी दोस्त हैं उनमें बताओ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।